Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 8th standard science. Chapter number 9 है reproduction in animals. Part 1 and 2 we have already completed. Now we will start part number 3. First of all, open your books. अपनी books खोलिए आप. After that, come to the page number 150. Okay. In our previous lecture, we have studied about the gametes, oviparous and viviparous animals, gametes, and after that external fertilization in frog and internal fertilization in hen. हमने external fertilization कर लिया, internal कर लिया, viviparous और oviparous कर लिया. Now we will start sexual reproduction in humans. Page number 150. Sexual reproduction के अंदर in humans, यानी इंसान में sexual reproduction. Reproduction in human being is sexual. मतलब there are two types of reproduction. Number 1 is asexual and number 2 is the asexual. तो जो human beings में होता है वो sexual होता है. The male and female sex are separate. बिल्कुल दोनों अलग अलग होते हैं. The male and female sex organs are located in two different individuals. यानी कि male sex organs male में होंगे और female sex organs जो होते हैं वो female के अंदर होंगे. The male individuals are the boys whereas the female individuals are girls or women. Human beings are unisexual. Means they contain only one type of sex cells, maybe male, maybe female. Fertilization in a case of human being is internal. यहाँ पर जो fertilization होता है वो inside the female होता है, इसलिए it is known as the internal fertilization. First of all, we will start the male reproductive organ. This is the diagram of the male reproductive organ. This is the diagram of male reproductive organ. Okay. In male reproductive नंबर 1 आता है, सबसे पहला जो नंबर आता है वो होता है आपका टेस्टिस. देर आर टू टेस्टिस इन अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव मेल में जो होता है दो टेस्टिस होती है एंड दिस टेस्टिस produces the male sex cells, that is the male gamete, that is known as the sperm. क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल सेक्स सेल्स जो होती है वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज द टेस्टिस्टोरिन. क्या करता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टिस्टोरिन. द टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटल सैक. जो ये टेस्टिस होती है वो स्क्रोटल सैक जो होता है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर होती है. टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स विच आर वेरी स्मॉल एंड साइज. टेस्टिस का क्या काम होता है? वो दो काम होता है. एक, इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन, एंड नंबर 2 इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज. ईच स्पर्म्स हैज 3 पार्ट. 3 पार्ट होते हैं. एक होता है उसका हेड, वन इज द हेड, अदर इज द मिडिल पार्ट एंड लास्ट इज द टेल. टेल हेल्प्स द स्पर्म टू स्विम. टेल जो होती है स्पर्म्स को स्विम करने में, तैरने में मदद करती है. उसके बाद आता है स्क्रोटल सैक. स्क्रोटल सैक एक बेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट होल्ड द टेस्टिस. एक जैसे गद्दा होता है तो बेड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटल सैक, और ये टेस्टिस को होल्ड करता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी. बॉडी में जो एब्डोमिनल कैविटी होता है उसके बाहर, और उसको बाकायदा प्रोटेक्ट करता हुआ होल्ड करता है. थर्ड नंबर आता है आपका एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस क्या होता है? एक लंबी पतली, वन लॉन्ग नैरो एंड कॉइल ट्यूब, गोल गोल घूमती हुई ट्यूब होती है अटैच टू द सरफेस ऑफ टेस्टिस वेयर स्पर्म्स आर टेम्परेरीली स्टोर्ड. एपिडिडाइमस वो जगह होती है, एक लंबी पतली कुंडली वाली एक ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये किससे होता है? टेस्टिस से अटैच होती है. जिसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्पर्म जो होते हैं वो टेम्परेरीली स्टोर होते हैं. स्पर्म कहाँ टेम्परेरीली स्टोर होता है? एपिडिडाइमस में. अब आता है स्पर्म डक्ट. स्पर्म डक्ट, इसको वास डिफरेंस भी कहते हैं. ये क्या करता है? इसके स्पर्म डक्ट का क्या काम होता है? स्पर्म डक्ट आपको दिख रही है? दीज आर द स्पर्म डक्ट. तो ये क्या करती है? ये स्पर्म डक्ट जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है किसको? स्पर्म को यूरेथ्रा तक, है ना. यूरेथ्रा तक स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है. यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट स्पर्म एंड यूरिन एट
डिफरेंट टाइम्स। यूरिथ्रा जो होती है वो यूरिन भी ट्रांसपोर्ट करता है, यूरिन पास करता है, लेकिन जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है दोनों का टाइमिंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्स ग्लैंड प्रोड्यूस अ लिक्विड दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्पर्म्स। जो सेक्स सेल्स होती है वो क्या करती है, सेक्स ग्लैंड होती है वो क्या करती है, वो एक लिक्विड प्रोड्यूस करती है जो कि स्पर्म्स के लिए एक न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, पोषण का काम करता है। दिस लिक्विड टुगेदर विद द स्पर्म फॉर्म द सीमन। और ये लिक्विड जो होता है स्पर्म के साथ मिलकर सीमन बनाता है। नाउ पेनिस अलाउज यूरिन एज वेल एज सीमन टू पास फ्रॉम द man's body into vagina in a human's body during the mating for the purpose of reproduction. It means penis क्या करता है आपका, it allows urine as well as semen. Now one function is to pass the urine, and second person is to pass the semen from the man's body into the female's body, vagina in the female's body during the mating for the purpose of reproduction. It is to be noted that in the male there is only one opening for urine and a sperm to pass from the body. There is a single opening in a male. एक ही ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास आउट होते हैं। Now this is the male reproductive organ. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कितने आपके पार्ट्स हो गए? We can say there are 5 parts in the male reproductive organ. कौन कौन से होता है? नंबर 1 टेस्टिस हो गया, these are 2 एपिडिडाइमस होता है, वास डिफरेंस होता है एंड पेनिस होता है। तो 4 जो होते हैं these are the 4 organ of the मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद में आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है ओविडक्ट, ओवरी, वैजिना और यूट्रस। ओवरीज आता है, वैजिना आता है, यूट्रस आता है। ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ओविडक्ट, ओवरी, वैजिना, यूट्रस। नंबर 1 आता है देयर आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। इसके अंदर एक पेयर ओवरीज का होता है, जैसे मेल में 1 पेयर टेस्टिस का होता है उसी तरह फीमेल में 1 पेयर ओवरीज का होता है। दैट प्रोड्यूसेस फीमेल सेक्स सेल्स, जो कि फीमेल सेक्स सेल्स माने कि ओवा और एग जो होता है प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अबाउट 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो जो एग होता है उसका साइज क्या होता है? 1 mm। सेकेंड नंबर आता है द ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्स फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन और एंड प्रोजेस्ट्रॉन। 2 फीमेल सेक्स ऑर्गन सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करती हैं ओवरीज, और उसका कौन कौन से है? नंबर 1 इज द एस्ट्रोजन, OESTROGEN। कौन सा? OESTROGEN। एक तो हो गया आपका एस्ट्रोजन और दूसरा आता है आपका प्रोगेस्ट्रियोन। प्रोगेस्ट्रियोन, एक तो ऑस्ट्रोजन और दूसरा प्रोगेस्ट्रियोन, 2 जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद में आता है फैलोपियन ट्यूब होता है जिसे हम कहते हैं ओविडक्ट। दीज आर द फैलोपियन ट्यूब। देखिए ये फैलोपियन ट्यूब है आपकी। दीज आर 2 ओवरीज है, एक ओवरी वो है, एक ओवरी वो है। ये आपका यूट्रस है, दिस इज द वेजिना। ओके, तो दीज फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब है ओविडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ओवरी से निकलती है ये। टेक अप ओव्यूम एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द यूट्रस, और ये यहाँ से क्या करती है? ओव्यूम्स को ले लेती है और उसको यूट्रस में ट्रांसपोर्ट कर देती है। फैलोपियन ट्यूब है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर फिंगर के लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं एंड ओपन इट इन द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं? एक फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होते हैं। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रिसीव द ओव्यूम एज इट कम्स आउट ऑफ द ओवरीज। जैसे ही ओवरीज से
ओवाज आते हैं, एग्स आते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, उनको रिसीव करते हैं। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय द स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहाँ के ऊपर स्पर्म जो होता है ओव्यूम से फर्टिलाइज होते हैं। यूट्रस इज अ बैग वेयर द फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू अ बेबी, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद में फर्टिलाइज एग जो होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर फर्टिलाइज एग जो होता है वो एक बेबी में डेवलप होता है। सर्विक्स इज अ रिंग ऑफ मसल्स दैट क्लोजेज द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस। ये सर्विक्स है, दिस इज द सर्विक्स, एक रिंग लाइक जो होता है स्ट्रक्चर होता है जो कि जो नीचे वाली ओपनिंग होती है उसकी एक रिंग लाइक मसल्स होता है दैट क्लोजेज द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो नीचे वाली पोजीशन है उसको वो क्लोज कर देती है। नाउ देन वेजिना इज ए ट्यूब लीडिंग टू द यूट्रस। वेजिना क्या है, एक ऐसी ट्यूब है जो कि यूट्रस से जुड़ी हुई होती है। वेजिना रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी। वेजिना ही वो है ऑर्गन है दैट रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी, मेल बॉडी से स्पर्म को रिसीव करता है। इट सर्व्स एज ए बर्थ कैनाल because through this passage the baby is born after the completion of development inside the uterus of mother. It serves as a birth canal, ये एक बर्थ कैनाल का भी काम करती है वेजिना। क्यों, क्योंकि जब मदर के वॉम्प में यूट्रस में बेबी फुली मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तो देन इट कम्स थ्रू दिस पैसेज, इस पैसेज के द्वारा ही यानी कि बर्थ कैनाल जिसको हमने वेजिना कहा है तो उसके द्वारा ही वो बाहर आता है। प्लीज़ नोट इन ह्यूमन गर्ल्स द ओपनिंग फॉर पासिंग यूरिन एंड वेजिनल ओपनिंग आर सेपरेट। जो मेल होता है वहाँ पर केवल सिंगल ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों पास आउट होते हैं, लेकिन फीमेल होती है वहाँ पर यूरिन के लिए अलग होता है दैट इज़ नोन एज द यूरेथ्रा एंड वेजिनल ओपनिंग होती है वो दोनों अलग अलग होती हैं। The vulva is outer opening of vagina। वेजिना की जो आउटर ओपनिंग होती है उसे हम वल्वा कहते हैं। द मेल प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस ईच डे। मिलियंस ऑफ टेस्टिस, मेल क्या करता है प्रत्येक दिन कई सारे जो स्पर्म होते हैं वो प्रोड्यूस करता है। स्पर्म इज अ सिंगल सेल मेल गैमेट। स्पर्म क्या है, सिंगल सेल मेल गैमेट है एंड इट हैज 3 parts, head and a head with a nucleus, a middle piece and a long tail। उसके अलावा क्या होता है, उसमें लॉन्ग टेल होता है। स्पर्म्स आर मोटाइल बाय दिस टेल, वो इसकी इस टेल के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द फीमेल प्रोड्यूसेस ओवा और एग इन हर ओवरीज। जो फीमेल होते हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं उसकी ओवरी में। ईच ओवम इज राउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ साइज ऑफ अ पिन्स हेड, एक पिन के हेड के बराबर होता है। इट इज़ मैनी टाइम्स लार्जर देन अ स्पर्म, ये स्पर्म से बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। वन ओवम और एग इज रिलीज्ड फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज इनटू द ओविडक्ट अप्रॉक्सीमेट एवरी 28 ईयर। हर 28 डेज के अंदर केवल एक जो होता है एग रिलीज होता है ओवरीज के अंदर। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। ओके, tomorrow we will continue the chapter. Thank you.